हम लोग सब्सिक्वेंट इवेंट सीखने वाले हैं। अब इसमें थोड़ा सा बहुत ट्रिकी पॉइंट्स आने वाले हैं, तो सबसे पहले वो समझ लेना। पहले चीज़ हम लोग ये लाइन से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि भैया ऐसा कोई भी इवेंट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट यानी 31 मार्च या दिसंबर की डेट से लेकर आप ऑडिट रिपोर्ट के बीच में कोई भी इवेंट हो रहा है, और ऑडिट रिपोर्ट के अपन मान लेते हैं एक बेसिक डेट कि 31 मार्च को अपना डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, और अपना 1 अगस्त को अपना ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो अब इनके बीच में अगर कोई सा भी ऐसा इवेंट आ रहा है, कैसा इवेंट होना चाहिए? मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। मटेरियल पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऐसा इवेंट जैसे हम लोग मटेरियल होना चाहिए, इस लाइन के अकॉर्डिंग तो मटेरियल होना चाहिए, मतलब इसका बहुत सिग्निफिकेंस होना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी इवेंट आ रहा है तो भैया हम उसे क्लासीफाई कर लेंगे सब्सिक्वेंट इवेंट में, और उसका डिस्क्लोजर दे देंगे या फिर एडजस्टमेंट कर देंगे बैलेंस शीट में। अब वो आगे पढ़ेंगे डिस्क्लोजर या एडजस्टमेंट क्या। अब सबसे पहली चीज़ हमको क्या पढ़ना है? कंसिडर अ कंपनी विच है प्लान टू अग्रीमेंट टू मर्ज, यानी मर्जर करने वाले कंपनी। अब कंपनी मर्ज होने वाली है, मतलब उनकी आइडेंटिटी खत्म होने वाली है, वो नई आइडेंटिटी बनना चाह रही है, बहुत बड़ा इवेंट है। तो भैया ये मटेरियल हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? डिस्क्लोजर दे देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई इसमें मॉनिटरी चीज़ नहीं आई ना, उन्होंने कोई बताया नहीं यार, फिगर्स नहीं बताए कि कितने फिगर्स हैं, कितने करोड़ का है, कितने लाख का है, कितने बिलियन डॉलर्स का है, कुछ नहीं बताया उन्होंने सिर्फ हमको एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब इसे हम लोग क्वान्टिफाई कर नहीं सकते, तो ये हो गया हमारा हम इसे डिस्क्लोज करेंगे, डिस्क्लोजर देंगे इसका ऑडिटर्स रिपोर्ट में, ठीक है। अब वही हम लोग बात करते हैं फायर क्लेम के बारे में। फायर क्लेम मतलब क्या है कि आग लग गई है, तो आपको पता तो होगा कि आपकी कितने की मशीन जल गई है, कितने के स्टॉक जल गए, उसका कुछ तो वैल्यूएशन होगा। तो भैया वो हो गई मॉनिटरी वाली चीज़। अब ये मॉनिटरी वाली चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो इधर, अब ये जो क्यों का एग्जांपल है, ये इन दो पॉइंट को छोड़, ये इन दो पॉइंट को पढ़ के और ये इन दो पॉइंट को समझ के, ये वाले एग्जांपल को समझ के तो ही मैं समझ पाऊंगा। तो कैसे? देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी अफेक्टेड बाय सर्टेन इवेंट दैट अकर्स आफ्टर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बोला इसने? इधर ऑडिटर्स रिपोर्ट क्यों नहीं लिखा है इसने कि ऑडिट रिपोर्ट में भी अफेक्टेड बाय सर्टेन इवेंट्स दैट अफेक्ट आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये क्यों नहीं लिखा है इसने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों लिखा? क्योंकि पहले अब ये तो कंटिन्यू करेंगे, फिर मैं सारे पॉइंट एंड में बता दूंगा। सबसे पहली चीज़, अब दो तरह के हम लोग सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट दो टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, याद रखना। पहले वो होते हैं जिनमें हम लोग पहले ये है कि इनकी गड़बड़ी तो हमको 31 मार्च से ही थी। 31 मार्च पे यानी डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एंड से ही इनकी गड़बड़ी थी, बस ऑडिटर्स पकड़ नहीं पा रहे थे इन गड़बड़ियों को, ठीक है। पर ऑडिट रिपोर्ट बनाने से पहले उसने पकड़ लिए गलतियाँ। तो ये हो गए अपने टाइप वन वाले सब्सिक्वेंट इवेंट। टाइप टू वाले जो हमने यहाँ पढ़े, ये बेसिक वाले, कि भैया कुछ ऐसे इवेंट हुए 31 मार्च के बाद 1 अगस्त से पहले जो मटेरियल थे, तो ये टाइप 2 हो गए। अब इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहली चीज़ भैया, ये वाले जो टाइप 1 वाले होते हैं, इनमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें कौन सी होती हैं? एक तो होता है भैया इनका डिस्क्लोजर भी देते हैं, और इनमें भैया एडजस्टमेंट करनी पड़ती है बैलेंस शीट में। कैसे? समझो मेरी बात, क्या बात है इसमें? इसमें ऐसा क्यों बोला कि इधर डिस्क्लोजर देते हैं और इधर अपन एडजस्टमेंट के साथ डिस्क्लोजर देते हैं? इधर आओ, सबसे पहली बात इधर से एग्जांपल समझोगे। देखो, सबसे पहली चीज़ उन्होंने बोली, डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ मेजर डेटर ऑफ द एंटिटी आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेकर ऑडिट रिपोर्ट की डेट, मतलब आफ्टर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऑन द रिकवरेबिलिटी ऑफ मनी ड्यू टू डेटर एज ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे इनका मतलब क्या है कि हमारा एक मेजर डेटर था भैया, वो हो गया इंसॉल्वेंट। अब जैसे ही वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो हमारा एक बहुत बड़ा जो अमाउंट था, जो वो ड्यू करके बैठा था, जो हम लोग उससे लेने वाले थे, वो तो चला गया हमारे हाथों से। तो टेक्निकली तो भैया ये वाला जो टाइप 2 होना चाहिए। टाइप 2 किस लिए? क्योंकि यार ये वाला जो इवेंट है, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था 31 मार्च को लेके, और ये तो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद खत्म हुआ। तो ये तो होना चाहिए था टाइप 2, पर ये टाइप 1 है। टाइप 1 क्यों है? क्योंकि अब देखिए, जैसे हमारा जो डेटर है वो चला गया, तो भैया अब हमको थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कैसी एडजस्टमेंट? सबसे पहले तो हम लोग को ट्रेड रिसीवेबल में से वो पूरा अमाउंट लेस करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो मिलने ही नहीं वाला वो, क्योंकि हो गया इंसॉल्वेंट, अब थोड़ी मिलेगा कुछ। तो हम लोग को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट कर दी, तो मैंने पहले ही पढ़ा था, इनमें लगती है हम लोग को एडजस्टमेंट, और इनमें लगता है सिर्फ डिस्क्लोजर। और डिस्क्लोजर का बेस्ट एग्जांपल ये है कि मर्जर हम लोग कर रहे थे, तो हम लोग डिस्क्लोज कर रहे थे क्योंकि वो सिग्निफिकेंट और मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी। पर क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने करा एडजस्टमेंट कि भैया हमने लेस करा ट्रेड रिसीवेबल को, तो भैया ये हमारा हो गया टाइप 1 वाली कैटेगरी। ये हम लोग को टाइप 1 कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे सेटिंग अ लीगल क्लेम आउटसाइड द कोर्ट, ठीक है। हमने लीगल क्लेम को आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट कर ली, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर ली, रिड्यूस्ड अमाउंट, इधर पढ़ लिया लेगा। इट प्रोवाइड एविडेंस ऑन एडजस्टमेंट इन प्रोविजन अमाउंट ऑलरेडी मेड, यानी हम लोग ने अब हमने जो प्रोविजन बना रखा था लीगल अमाउंट को देने का, हमने वो कम करा, हमने फिर से एडजस्टमेंट करी। अगर हमने एडजस्टमेंट करी है तो टाइप 1 एरर, खत्म।
ये हो गया टाइप 1 एरर, सॉरी टाइप 1 सब्सिक्वेंट इवेंट, टाइप 1 सब्सिक्वेंट इवेंट, ये हो गया। ये थे सारे पॉइंट। दूसरा पॉइंट आ गया फैक्ट विच बिकम नोन्स टू द ऑडिटर आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। यानी मतलब अपन ने 1 अगस्त ली थी बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो वो 31 मार्च जो हमने ली थी वो बैलेंस शीट डेट हो गई और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गई, मतलब 1 अगस्त को ऑडिटर्स रिपोर्ट है तो 1 सितंबर को अपनी फाइनेंशियल डेट मान लो। सो फिर इसमें वही सारी केसेस हैं कि मान लो अगर आपको कोई ऐसा इवेंट मिल गया जिसमें आपको लग रहा है वही 2 चीज़ें कि भैया एडजस्टमेंट ज़रूरी है और डिस्क्लोजर ज़रूरी है। सबसे पहले अगर भैया पहला इवेंट कि मतलब मॉनेटरी इवेंट है, क्वांटिफाइबल है, तो अगर एडजस्टमेंट हुई मेड इन बैलेंस शीट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड, यानी 1 सितंबर से पहले कुछ भी हो एडजस्टमेंट बना लो। इन द सेंस कि अगर बहुत लेट ना हुआ हो, मतलब बहुत ही लेट हो गया हो तो फिर मुझे पता नहीं, इफ़ पॉसिबल नहीं तो फिर डिस्क्लोज भी कर दो। तो वही देख लो, ये सब लिखा है। इफ सिग्निफिकेंट इवेंट अकर्स आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू, तो ऑडिटर्स मस्ट कंसिडर कि भैया दी 7 प्रोवाइड एविडेंस अबाउट द कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट, यानी टाइप 1 वाले हो गए, इनको एडजस्टमेंट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और नहीं, अगर दीज डू नॉट प्रोवाइड एविडेंस अबाउट कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट, यानी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, और सिग्निफिकेंट दो, डिस्क्लोजर दे दो अपना, यही है बस। ये तीसरे वालों की फैक्ट विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इशूड, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद जब ये पता चल रहे हैं तो इनकी गलती कि ये इतने लेट क्यों पता चल रहा है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, इनका ऑडिट रिपोर्ट इशू हो चुकी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इशू हो चुकी है, अब कुछ नहीं। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो जेमिनी ने बताया है कि भैया आप कोई स्पेशल अनाउंसमेंट कर दीजिए, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते, सॉरी वी कैन नॉट डू एनी थिंग। टेक्निकली हम लोगों ने 4 तरह के सब्सिक्वेंट इवेंट्स पढ़ लिए। पहले वो जो हम लोग को क्या कहते हैं कि हम लोग को उनके एविडेंस मिल गए थे कि भैया ये लोग बैलेंस शीट डेट पे भी एग्जिस्ट कर रहे थे, पर ये मिले हमको कब, बैलेंस शीट डेट के बाद और ऑडिटर्स रिपोर्ट के पहले। तो इनमें हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं और डिस्क्लोजर देते हैं। दूसरे वो होते हैं जो बैलेंस शीट डेट के बाद मिलते हैं, ऑडिटर्स रिपोर्ट के पहले मिलते हैं, पर इनमें से हम लोग डिस्क्लोजर देते हैं क्योंकि ये नॉन मॉनिटरी होते हैं, क्वान्टिफाइबल नहीं होते। तीसरे वो होते हैं जो ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के पहले हमको मिलते हैं, तो उनमें हम लोग जो पॉसिबल होता है थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं रिपोर्ट में, थोड़ा बहुत अगर पॉसिबल है तो हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और चौथे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद मिलते हैं जिनका हम लोग कुछ नहीं उखाड़ सकते, इनकी गलती है लेट क्यों मिले। फटाफट इसका पढ़ के आंसर दो, स्टॉप करो, स्टॉप कर लिया, अब आंसर देख लो, बी है।